नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं ग्लोबल सिटीजनशिप। इसी क्रम को जारी रखते हुए आज आप लोगों को हम एथनिसिटी के विषय में बतलाने जा रहे हैं। एथनिसिटी का मतलब होता है जातीयता। तो आज का क्वेश्चन है, डिफाइन एथनिसिटी, ऑल्सो डिस्क्राइब द प्रॉब्लम ऑफ एथनिसिटी। जातीयता से आप क्या समझते हैं? जातीयता की समस्याओं का वर्णन करें। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एथनिसिटी क्या होता है। एथनिसिटी क्या है? तो डिवीजन ऑफ सोशल इन कास्ट, कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज इज कॉल्ड एथनिसिटी। समाज को जाति के रूप में, भाषा के रूप में, समुदाय के रूप में, संस्कृति के रूप में जब हम लोग बांट देते हैं तो इसे जातीयता कहते हैं। जैसे कोई बोलता है हम ब्राह्मण हैं, कोई बोलता है मैं राजपूत हूँ, कोई बोलता है मैं भूमिहार हूँ, कोई बोलता है कि मैं सोनार हूँ, कोई बोलता है मैं लाला जी हूँ। मतलब ये क्या है? ये अपने आप को दूसरे से अलग रखने के लिए, अपने आप को दूसरे से अलग रखने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसे हम जातीयता कहते हैं। सोशल, समाज को बांट दिया जाता है। समाज को कास्ट के रूप में बांट दिया जाता है। लैंग्वेज के रूप में, भाई बंगाल का है, बंगाली है, वो पंजाबी है, वो महाराष्ट्रन है, वो बिहारी है, वो झारखंडी है। तो लैंग्वेज के आधार पर, कास्ट के आधार पर, कल्चर यानी संस्कृति के आधार पर, रिलीजन यानी समुदाय के आधार पर जब समाज को बांट दिया जाता है, डिवीजन ऑफ सोशल, तो इसको हम लोग एथनिसिटी कहते हैं, जातीयता कहते हैं। जातीयता क्या है? दूसरे से अलग पहचान है, दूसरे से अलग रखने की एक तरीका है जातीयता। तो जातीयता के विषय में सबसे पहले क्या हुआ था? जातीयता का जब निर्माण हुआ था, बहुत पहले से, प्राचीन काल में ही जातीयता का निर्माण हुआ था। ठीक है, जातीयता का निर्माण, जाति का निर्माण हुआ था, कास्ट। ठीक है, कास्ट में 4 चीज रखा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण वह व्यक्ति होते थे जो लोगों को शिक्षा प्रदान करते थे और लोगों का इलाज करते थे, चिकित्सा करते थे। देखते होंगे रामायण और महाभारत में जो वैद्य होते थे, ठीक है, वो कोई आचार्य ही रहते थे, आचार्य ही इलाज वगैरह करते थे। तो ब्राह्मण को जो बनाया गया था, तो ब्राह्मण को जब जाति बनाई गई थी तो उसका उद्देश्य, यही उद्देश्य था कि ब्राह्मण जो है लोगों को शिक्षा प्रदान करेंगे, उनका स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, उन्हें चिकित्सा उपलब्ध कराएंगे, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। ये थे। क्षत्रिय जिसे हम राजपूत के नाम से आज जानते हैं। क्षत्रिय क्या था? क्षत्रिय जो जस्ट लाइक अम्ब्रेला। अम्ब्रेला क्या है? अम्ब्रेला यानी छाता क्या है? हमें धूप, गर्मी, बरसात से छाता का काम क्या है? बचाता है वो। उसी तरह क्षत्रिय का निर्माण किया गया था कि समाज में जो आपके लोग रह रहे हैं उनका आपको रक्षा करना है, उन्हें सभी दुख तकलीफों से बचाना है। वो होते थे, क्षत्रिय होते थे। क्षत्रिय जिसमें हम लोग को राजा को लेते थे। राजा क्या करते थे? अपने प्रजा का सुख दुख में हमेशा साथ देते थे। ठीक है, उनको दुखों को दूर करने का कार्य करते थे। ये क्षत्रिय होते थे। अब आता है वैश्य। वैश्य मतलब बिजनेसमैन। वैश्य मतलब क्या हुआ? बिजनेसमैन। वैश्य क्या होते थे? व्यापार करते थे। ठीक है, सभी वस्तुओं का खरीद बिक्री करते थे, वो होते थे वैश्य।
इसके बाद आता है शूद्र। शूद्र का काम क्या था? शूद्र का ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य को, ठीक है, अपना सर्विस प्रोवाइड करते थे, अपनी सेवा देते थे, वो होते थे शूद्र होते थे। लेकिन जब ये समाज को, जब ये 4 वर्गों में बांटा गया था, ठीक है, सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ 4 पॉइंट, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उस समय जब ये बांटा गया था समाज को, तो उस समय लोगों के कल्याण के लिए बांटा गया था। लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में लोग अपने फायदे के लिए सभी जाति का गलत फायदा उठाने लगे हैं। गलत फायदा मीन्स कि जो बनाया गया था जिस कार्य के लिए, उस कार्य को नहीं किया जा रहा है, उसका नेगेटिविटी को एक्सेप्ट किया गया है, पॉजिटिव को त्याग दिया गया है, सेक्रीफाइस कर दिया गया है। आज उच्च जाति निम्न जाति के साथ घृणा भाव रखते हैं, द्वेष रखते हैं। ये क्या है? जातीयता है। जातीयता देखिए, एथेनिसिटी इज जस्ट लाइक कैंसर। एथेनिसिटी इज जस्ट लाइक कैंसर। कैंसर क्या है? कैंसर का जो कीड़ा होता है ना, धीरे 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 शरीर को एकदम खोखला कर देता है अंदर से। तो जातीयता, एथेनिसिटी इज कैंसर है, ठीक है। एथेनिसिटी इज कैंसर फॉर सोशल। समाज के लिए जातीयता क्या है? कैंसर है, जो समाज को धीरे धीरे खोखला करते जा रहा है, जिससे सब एक दूसरे से घृणा भाव रखने लगे हैं, द्वेष भाव रखने लगे हैं, सब अपनी अपनी जाति को श्रेष्ठ मानने लगे हैं। राजपूत बोलता है सबसे बड़ा हम है, ब्राह्मण बोलता है सबसे बड़ा हम है, शूद्र बोलता है सबसे बड़ा हम है, ठीक है, वैश्य बोलता है सबसे बड़ा हम है, मेरे बिना कोई काम ही नहीं होगा। सब अपने अपनी जाति को श्रेष्ठ बनाने में लगे हुए हैं, सब अपनी अपनी कास्ट को सुपीरियर समझने लगे हैं। तो इस कास्ट को दूर करना, इस कास्ट का जो आपका प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम जब तक दूर नहीं होगा, हमारे देश का, हमारे विश्व का विकास नहीं हो सकता है। समाज छोटे छोटे वर्गों में बंटने लगे हैं, सब जाति के लोग अपने ही जाति से संबंध रखने लगे हैं। इसमें क्या होता है ना, जितने भी इंडस्ट्री है, बड़े बड़े जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का जो मालिक है, वो देखता है कि भाई कौन मेरे कास्ट का है, उसी को अपने यहाँ नौकरी पे रखता है। यहाँ पे भेदभाव होने लगा। ये क्या है? जातीयता है। एबिलिटी पे नहीं, एथेनिसिटी पे आज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, जो बहुत बड़ा समस्या है। तो जातीयता का मेन क्या है? जातीयता क्या है? एथेनिसिटी क्या है? समाज को, यानी कि डिवीजन ऑफ सोशल, ठीक है, इन कास्ट, इन कल्चर, इन लैंग्वेज, इन कॉमोडिटी, मतलब ये सब जाति के आधार पे, भाषा के आधार पे, समुदाय के आधार पे लोगों को बांटना जातीयता है। ये केवल हिंदू धर्म में ही नहीं है, सारे धर्म में, मुस्लिम में भी है, पठान है, खान है, अंसारी है, बहुत सारे उसमें भी है। मतलब ये सब क्या है? अपने अपने फायदे के लिए लोग क्या किए हैं? जाति को बांट दिए हैं और एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। और नफरत से किसी का कल्याण नहीं होता है, इससे नुकसान ही होता है। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जातीयता की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ एथेनिसिटी। प्रॉब्लम ऑफ एथेनिसिटी के विषय में बतलाने जा रहे हैं। पहला प्रॉब्लम है हिंडरिंग प्रोसेस। हिंडरिंग प्रोसेस, हिंडरिंग प्रोसेस का मतलब होता है कि प्रगति में बाधक। हिंडरिंग प्रोसेस, हिंडरिंग प्रोसेस मतलब होता है प्रगति में बाधक।
प्रगति में बाधा कैसे है? आज पूरे विश्व में कास्टिज्म फैल चुका है, जिसके कारण लोग अपने ही कास्ट के लोगों को प्राथमिकता देते हैं, उन्हें ही अपने साथ काम में रखते हैं। जिससे क्या होता है ना, जिससे एबिलिटी का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, इससे क्या होता है, कास्टिज्म का सिलेक्शन होता है। तो जो एबिलिटी रखते हैं, जो योग्यता रखते हैं, अगर उनको रोजगार नहीं मिलता, उनके जगह पे जातिवाद के हिसाब से किसी को नौकरी पे रख लिया जाता है, रोजगार दिया जाता है, वो ठीक से ढंग से काम नहीं करेगा, क्योंकि उसमें एबिलिटी नहीं है, योग्यता नहीं है। देन क्या होगा, देश का, समाज का विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा, विश्व का विकास नहीं होगा। तो प्रगति में ये बाधक है, हिंडरिंग प्रोसेस। जातिवाद जहां पे गया, जाति की जहां पे समस्या आई है, वहां पे क्या होता है, डेवलप रुक जाता है। ठीक है, प्रगति में ये बाधक है, जातिवाद। एथनिसिटी इज हिंडरिंग प्रोसेस। जातीयता प्रगति का बाधक है, पहला चीज। दूसरा है एंथिक कॉन्फ्लिक्ट। एंथिक क्लस्टिस्ट। देखिए, एंथिक कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है जातीय संघर्ष। कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है संघर्ष। तो जातीय संघर्ष क्या होता है कि सब जाति एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लग जाते हैं। बिहार में कुछ वर्षों पहले, 25 साल पहले, जातिवाद की घटना इतनी बड़ी हो गई थी कि लोग एक दूसरे को मारने काटने लगे थे। बिहार का एक जगह है जहानाबाद, वहां रणबीर सेना और एक और कोई सेना थी, हमेशा जातिवाद पे उच्च जाति और निम्न जाति एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक दूसरे को मारने पीटने लगे थे। ये क्या है, जातीय संघर्ष है। तो इथेनिसिटी कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है जातीय संघर्ष। सभी जाति एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए मारपीट करने लगते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये देश के लिए बहुत घातक होता है। अब आगे आता है कम्युनिकल राइट। कम्युनिकल राइट का मतलब होता है सांप्रदायिक दंगे। कम्युनिकल राइट मतलब होता है सांप्रदायिक दंगे। होता क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जहां गांधी जी बोलते थे सब ये भाई भाई हैं, आज छोटी सी बातों पे लेके एक दूसरे से मारने काटने को उतारू हो जाते हैं। प्रायः यह हिंदुस्तान में बहुत देखने को मिलता है कि हिंदू मुस्लिम में राइट हो गया। ये क्यों होता है, क्या है होता है? क्योंकि यहाँ पर दोनों समुदाय को बांट दिया गया है और समुदायों को भी बहुत सारे जातियों में बांट दिया गया है। इससे क्या होते हैं, इससे आपस में झगड़ा लड़ाई शुरू हो जाता है। ये एथनिसिटी के कारण ही ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होता है। आगे आता है एक्सप्लोनेशन। एक्सप्लोनेशन का मतलब होता है शोषण। एक्सप्लोनेशन मतलब होता है शोषण। देखिए, आज भी उच्च जाति के लोग नीचे जाति पे शोषण कर रहे हैं। एक्सप्लोनेशन, शोषण कर रहे हैं। शोषण का मतलब उनका गलत फायदा उठा रहे हैं। गलत फायदा मीन्स क्या होता है कि उनके साथ शारीरिक उनसे श्रम ज़्यादा लिए जा रहे हैं, उन्हें दिन रात पशुओं की भांति खटाया जा रहा है, खेतों में, कल कारखानों में उनके स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये क्या है, शोषण है, एक्सप्लोनेशन है। ये क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि जातीयता का, भाई हम उच्च जाति के, तुम निम्न जाति का है, तुम खटो, तुम मेहनत करो, तुम हमारे अंडर में रहो, तुम मेरा पांव दबाओ। ये सब क्या है, जातीयता है।
के कारण ही ऐसा हो रहा है। आगे है बैडली इफेक्टेड पॉलिटिकल। ठीक है, जातीयता से राजनीति भी बुरी तरह प्रभावित है। आज जाति के नाम पे राजनेता लोग वोट मांग रहे हैं कि हम ये जाति के हैं, हमको वोट दो, हम ये जाति के हैं, हमको वो ये वोट दो। तो जातीयता के आधार पर अगर नेता चुने जाते हैं और वो देश की प्रतिनिधित्व करते हैं तो केवल अपनी जाति के विषय में सोचेंगे, अन्य जाति के विषय में नहीं सोचेंगे। तो ये सही राजनीति नहीं हुआ। तो आज राजनीति भी एथेनिसिटी से बैडली इफेक्टेड है। आज के डेट में पॉलिटिकल बैडली इफेक्टेड बाय एथेनिसिटी। आज जातीयता से पूरी राजनीति भी बुरी तरह प्रभावित है। आज किसी जात के लोग एक पार्टिकुलर जात को यानी जाति को, कास्ट को वो वोट देते हैं, वो कास्ट जीत जाता है तो केवल अपने पार्टिकुलर कास्ट के लिए काम करता है, उनके लिए काम करता है, उनके लिए सारे बंदोबस्त करता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति में कास्ट इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए, एथनिसिटी होनी ही नहीं चाहिए। और राजनीति हमेशा सबके लिए होनी चाहिए, ऑल ह्यूमन के लिए होनी चाहिए, ऑल ह्यूमन से रिलेटेड काम करना चाहिए, वो सबके लिए काम करना चाहिए। किसी एक जाति, किसी एक पक्ष, किसी एक समुदाय के लिए नहीं करनी चाहिए। तो ये जातीयता है, एथनिसिटी है। एथनिसिटी के विषय में महात्मा गांधी बोले थे कि जातिवाद एक ऐसी समस्या है जो हमारे देश और हमारे युवकों को गलत राह पे ले जा रही है। इसलिए जातीयता खत्म होनी चाहिए। मेरा मानना है कि पूरे विश्व में एक जाति होनी चाहिए, वो मानव जाति होनी चाहिए, ह्यूमन कास्ट होनी चाहिए, ओनली ह्यूमन कास्ट ऑल ओवर वर्ल्ड। केवल विश्व में मानव की एक जाति होनी चाहिए। देखिए, कभी भी कोई भी एग्जामिनेशन में अपने अनुसार कुछ जरूर बात लिखे, कुछ अपने तर्क जरूर दीजिए। आप उसके विषय में क्या सोचते हैं, आप उसके विषय में जितना जानते हैं वो तो लिखिए। एथनिसिटी के विषय में जो भी जानते हैं, जो भी पढ़े हैं, लिखिए, लेकिन अपनी भाषा, अपनी तरफ से उसमें कुछ ऐड कीजिए। मेरे हिसाब से, मेरे अनुसार ऐसा होना चाहिए। एक बहुत पुराना गाना है, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है तू इंसान बनेगा। मतलब इंसान के रूप में आदमी को काम करना चाहिए, किसी समुदाय, किसी जाति के रूप में काम नहीं करनी चाहिए। तभी देश का विकास, विश्व का विकास हो सकता है। तो आज हम आप लोगों को एथनिसिटी बताएं, एथनिसिटी के विषय में बतलाएं और इसके प्रॉब्लम के विषय में बतलाएं। और भी प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। देखिए, एक अच्छा स्टूडेंट वह है कि उसके विषय में जाने बढ़िया से, अपने मन से भी कुछ उसमें ऐड करे, लिखे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। मिलते हैं।